हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैथ वल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का आपका जो टॉपिक होगा वो होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि, और बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाते हैं तो पहले समझते हैं, फिर इसको लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इसका अणु सूत्र क्या है, K2Cr2O7, ये इसका अणु सूत्र है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे FeCr2O4 प्लस K2CO3 प्लस O2। इसको अभिक्रिया करने पर क्या क्या बनेगा हमारा, तो आपका बनेगा K2Cr2CrO4 प्लस Fe यहाँ पे 2O3 प्लस CO2। इतनी चीज़ें आपकी यहाँ पर बनेंगी, पर यहाँ पर इसको हमें संतुलित करना होगा। तो हर एक का नाम मैं ज़रूर बताऊंगा। तो सबसे पहले इनको हम संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें 4 से करना पड़ेगा गुणा, तो हो जाएगा 4 FeCr2O4 प्लस यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 8 से गुणा, और यहाँ पे करना पड़ेगा हमें 7 से गुणा। और अब हम इनको संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देख रहे हैं K2 कितना है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे K2 कितना है, यहाँ पर एक ही है। तो यहाँ पे हम करेंगे 8 से गुणा, तो ये हो जाएगा 8K2। Cr यहाँ पे कितना है, 4 दूना 8, तो यहाँ पे 8 से गुणा कर देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। O हमारे पास कितना है, तो 8, यहाँ पे CO3 लिखा है, 8 त्रिका 24 है। तो यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कर दे इसमें, क्योंकि आर्यन हमारे यहाँ पे Fe2 कितनी बार है, यहाँ पे 4 से गुणा किए, तो यहाँ 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा, 2Fe2O3 हो जाएगा, और प्लस में CO2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8CO2 हो जाएगा। अब ये रिएक्शन पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। अब एक एक का नाम हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो Fe कितने हैं, 4 अणु हैं, तो यहाँ पे Fe 2 दूना 4 हो गया। Cr2 कितने हैं, 4 दूना 8, तो यहाँ पे 8 हो गया 8 से गुणा करने पर। O हमारे पास कितने हैं, 4 चौको 16, 8 त्रिका 24, 24 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 40, और यहाँ पे 7 दूना 14, 40 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54। तो यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे 32, यहाँ पे 2 तियाँ 6, 32 में 6 जोड़ोगे 38, और 8 दूना 16 जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका 54। CO यहाँ पे कितना C है, 8, तो यहाँ पे 8 से गुणा हो गया है, और सारी की सारी वैल्यू आप मिला चुके हो, सारी की सारी वैल्यू बराबर है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट इसका नाम है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आयरन क्रोमाइड, इसका नाम है आयरन क्रोमाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट, और ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। तो अभी तो हमारा रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोटेशियम क्रोमेट को K2Cr O4 में अगर हम हाइड्रोजन आयन मिलाते हैं, और ये H प्लस कहाँ से लिखेंगे, H2SO4 से हमने लिया है, और अगर आप क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ से K2 है तो यहाँ पे K2 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा क्या, Cr लिखा है ना, तो यहाँ पे Cr हो जाएगा। O कितना लिखा है 4, पर O हमारा होना चाहिए 7, और प्लस में यहाँ पे 2K प्लस हो जाएगा, यहाँ पे K देखो 2 लोग हैं, हम 2 से गुणा करेंगे, और प्लस में आपका क्या बनेगा, प्लस में आपका निकल जाएगा H2O, मतलब जल के अणु भी निकल जाएंगे।
H2O निकल जाएगा। अब संतुलित करते हैं, हमारे पास 2 कितने हैं, 2 दूना 4, तो यहाँ पे K2 2 और ये 2 4। Cr कितने थे 2, तो यहाँ पे हो गए Cr2 हो जाएगा, तो ये भी 2 हो गए। वो हमारे पास 2 चौको 8, तो 7 यहाँ पे, एक यहाँ पे 8। हाइड्रोजन कितने थे 2, और हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए 2। तो ये समीकरण आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये आपका कंप्लीट हो गया तो आपको लिखना क्या है कि आयरन क्रोमाइड को पोटेशियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर, एक एक लाइन आसानी से समझेंगे। आयरन क्रोमाइड को पोटेशियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम क्रोमेट प्राप्त होता है। पुनः पोटेशियम क्रोमेट को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम डाई क्रोमेट प्राप्त होता है। तो इतना आपको लिख कर आना है पेपर में, आपको पूरा का पूरा नंबर ज़रूर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि पढ़िए। अब इसके रासायनिक गुण मैं आपको बता देता हूँ। आपको रासायनिक गुण में क्या क्या लिखना है। रासायनिक गुण में आपको लिख देना है कि यह नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। मैं बोल रहा हूँ, आप ज़रूर लिख लीजिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट के भौतिक गुण, यह नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा आप क्या लिखेंगे, यह ठंडे जल में कम घुलनशील तथा गर्म जल में अधिक घुलनशील होता है। ये गर्म जल में अधिक घुलनशील होगा और ठंडे जल में कम घुलनशील होगा। तीसरा भौतिक गुण आप लिख सकते हैं कि यह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ये तीन चार भौतिक गुण आप लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न में मैंने इस वीडियो में पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि और भौतिक गुण को समझा है। यहाँ पर आप हेडिंग देख रहे हैं रासायनिक गुण, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।